नमस्ते बच्चों, YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में आपका चैप्टर चल रहा है अनुक्रम तथा श्रेणी। विविध प्रश्नावली इसकी चल रही है, यानी कि एक तरीके से रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है 15 क्वेश्चन पढ़ चुके थे पिछले वीडियो तक NCERT की बुक में। आज क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। यदि A ब्रैकेट 1/b प्लस 1/c कॉमा B 1/c प्लस 1/a कॉमा C 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ABC समांतर श्रेणी में होंगे। ये आपको सिद्ध करना है कि ABC समांतर श्रेणी में होंगे। तो समांतर श्रेणी के कुछ गुण हैं, उनका इसमें प्रयोग होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये दिखाएं जो हमें दिया गया है वो समांतर श्रेणी में क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि A ब्रैकेट 1/b प्लस 1/c कॉमा B ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a कॉमा C ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है, AP में है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी का गुण ये कहता है कि यदि कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए या एक निश्चित संख्या घटा दी जाए, ठीक है, तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो हम लोग प्रत्येक पद में एक जोड़ेंगे आप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पद में, तब प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, ठीक है, तब भी आपकी समांतर रहेगी क्योंकि 3 पद हैं आपके, पहला पद, बीच वाला दूसरा पद और लास्ट वाला तीसरा पद। तीनों पद में अलग अलग एक जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें, तो आपका रहेगा तब आप लिख सकते हैं A ब्रैकेट 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमा B ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a प्लस 1 कॉमा C ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1। ये भी आपके तीनों AP में होंगे, AP में है। यहाँ समांतर श्रेणी का प्रगुण काम कर रहा है, गुण काम कर रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ दी जाए। कोई भी निश्चित संख्या जोड़ दें तब भी आपकी समांतर श्रेणी रहती है। ठीक है, एक कॉमन ले लें। ठीक है, द्विपदी व्यंजक है आपका, ये पूरा व्यंजक देखिए आप द्विपदी है, इसमें आप एक कॉमन ले लें। तो एक कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a हो जाएगा, यहाँ डिवाइड लगेगा, कॉमा B कॉमन ले रहे हैं 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b कॉमा C कॉमन ले रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। AP में होंगे, AP में है, सॉल्व कर लिए, वो भी AP में रहेंगे। अब प्रत्येक पद में डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पद को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग देने पर। तो जब भाग देंगे आप प्रत्येक पद को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से, कंडीशन क्या रहेगी आइए देखें। A ब्रैकेट 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a भाग दे रहे हैं इसमें आप 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, अगला रहेगा आपका B ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मतलब भाग दे रहे हैं कुल मिला के, कॉमा C ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भाग दे रहे हैं आप किसका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, AP में है। तो आपके ये कट हो जाएंगे, आपका केवल ABC बचेगा। यहाँ लिखेंगे तब A, B, C AP में है। तो कहने का मतलब समांतर श्रेणी के कुछ गुण हैं, उनको आप याद करिए, लिखाए भी हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, प्राप्त सीरीज AP होती है। ठीक है, तो उसी का हमने प्रयोग किया है। देखिए प्रत्येक पद में एक जोड़ा है, प्रत्येक पद को डिवाइड समान संख्या से किया है। ठीक है, कैलकुलेट किया है, लास्ट में आपके कट हो गए, आपका ABC बचा।
यही आपको प्रूव करना था कि ABC आपके समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस A की पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको देखिए सॉल्यूशन में पहले तो ये लिखें कि चूंकि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें कि प्रथम पद को तो आप ए ही मानेंगे, आप यहाँ लिखेंगे तब प्रथम पद तो आपका ए ही रहेगा, प्रथम पद ए, तथा माना कि सार्वनुपात या पदानुपात आर है। ठीक है, तो आपको ABCD गुणोत्तर श्रेणी में दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथम पद ही लिखा जाएगा। आप सार्वनुपात लेके चलेंगे तो आपका B बराबर लिखा जाएगा A इंटू आर, C बराबर होगा AR स्क्वायर, D बराबर होगा AR क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब A तो प्रथम पद निश्चित है आपका, B बराबर AR रहेगा, C बराबर AR स्क्वायर रहेगा, तथा D बराबर होगा AR क्यूब होगा। पहले आप ये तीनों वैल्यू निकाल लें, A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस A की पावर n। तो यहाँ लिखेंगे तब सबसे पहले आप निकालेंगे A की पावर n प्लस B की पावर n। तो देखिए A की पावर n, A का वैल्यू A ही है तो A की पावर n रहेगा, प्लस B का मान है आपका AR, तो यहाँ लिखेंगे AR टू होल पावर n। तो आपका रहेगा A की पावर n प्लस, घात को सॉल्व करें, A की पावर n R की पावर n, A की पावर n कॉमन ले लें तो 1 प्लस R टू पावर n रहेगा। ठीक है, दूसरा आप निकालेंगे B की पावर n प्लस C की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, B का मान रखें AR की पावर n लगाएंगे आप, प्लस C की पावर n का मतलब C का वैल्यू रखें आप AR स्क्वायर, AR स्क्वायर की होल पावर n। पावर को सॉल्व करें आप तो रहेगा A की पावर n R की पावर n प्लस A की पावर n और R की पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, A की पावर n R की पावर n, तो आपका बचेगा 1 प्लस R की पावर n। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला एक और लास्ट बचा हुआ है C की पावर n प्लस A की पावर n। तो देखिए C की पावर n प्लस A की पावर n, ये निकालने का प्रयास करेंगे। C का मान क्या है आपका, C का मान है आपका C की पावर n प्लस D की पावर n है आपका। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में D की पावर n आपका दिया गया है। ठीक है, तो C की पावर n प्लस D की पावर n निकालेंगे। C का मान रखें AR स्क्वायर की होल पावर n प्लस D का मान रखें आप AR क्यूब की होल पावर n। ठीक है, तो आपका पावर सॉल्व करें तो A की पावर n R की पावर 2n रहेगा, प्लस A की पावर n R की पावर 3n रहेगा। कॉमन ले लें आप, A की पावर n R की पावर 2n कॉमन है, तो आपको बचना चाहिए 1 प्लस R की पावर n। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये तीनों आपके गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः तीनों के गुणोत्तर श्रेणी हेतु क्या होना चाहिए, पुनः A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n के GP हेतु के गुणोत्तर श्रेणी में होने हेतु, गुणोत्तर श्रेणी में होने हेतु, ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होंगे, मध्य पद का वर्ग आपका आसपास वाले पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो B स्क्वायर बराबर AC होता है वैसे, तो आप लिखेंगे B की पावर n प्लस C की पावर n का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए आपका A इंटू C, A की पावर n प्लस B की पावर n इंटू C की पावर n प्लस D की पावर n। अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो आपके ये तीनों किस में होंगे, GP में होंगे। यही आपको सिद्ध करना है, गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करना है आपको।
तो ये वैल्यू रखिए आप, b की पावर n प्लस c की पावर n की वैल्यू लिखी है, जो लिखी है वैल्यू वो लिखें आप, a की पावर n, r की पावर n और 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर का होल पावर b स्क्वायर बराबर ac होता है, तो b स्क्वायर यानी स्क्वायर होना चाहिए, बराबर ac का मतलब है दोनों का इनका मल्टीप्लाई, a की पावर n 1 प्लस r की पावर n इंटू दूसरा आपका क्या है c वाला, ये है a की पावर n r की पावर 2n और 1 प्लस r की पावर n। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड आपका होता है LHS इक्वल टू RHS, तो आपका ये कहा जाएगा कि ये आपका सत्यापित हो चुका है। क्या इस प्रकार बच्चों आपकी दो साइडें हैं, ये एक तो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें से आप एक साइड लेके चलेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड को सत्यापित करेंगे, और जैसे ही आप दूसरी साइड को सत्यापित करेंगे आपका आंसर संभवतः आ जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा आपका, LHS इक्वल टू RHS। और जैसे ही आपके दोनों पक्ष बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि तीनों आपके गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यहाँ पे तब आप लिख देंगे तब a की पावर n प्लस b की पावर n कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n GP में होंगे, GP में है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है इतना पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको बराबर करने हैं, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18वां, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0 के मूल a और b हैं, मूल तथा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 के मूल c और d हैं, जहाँ a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस p अनुपात q माइनस p 17 अनुपात 15 होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक द्विघात समीकरण है आपका, जैसे कि द्विघात समीकरण जैसे आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक है, हाई स्कूल की बात है ये। तब आप दो सूत्र पढ़ के आए हैं हाई स्कूल से, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटे a, तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पढ़ के आए हैं आप, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। इस बात की आप जानकारी रखते हैं, ये आपके हाई स्कूल स्तर की बात है। तो देखिए इसी के आधार पर दो समीकरण हैं आपके, इसके मूल दे रहे हैं, तो आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के p बराबर 0 के मूल a तथा b है। इसी सूत्र के आधार पे आप तब मूलों का योगफल निकालेंगे, आप मूलों का योगफल यानी कि a प्लस b का मान निकालेंगे आप। ठीक है, तो माइनस b बटे a, तो माइनस के 3 बटे 1 यानी कि आपका आएगा प्लस का 3। ठीक है, बिल्कुल इसी समीकरण से चलेंगे आप, तथा मूलों का गुणनफल निकालेंगे आप। मूलों का गुणनफल होगा आपका a इंटू बी बराबर c बटे a, c का मान है p बटे a का मान 1, तो आपका p आएगा ये। ठीक, नीचे लिखेंगे इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को देखिए, c और d मूल दे रहे हैं। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के q बराबर 0 के मूल c तथा d है, तो यहाँ भी निकालें। तब मूलों का योगफल, तब मूलों का योगफल निकालेंगे आप। तो मूलों का योगफल क्या होता है आपका, मूलों का योगफल होता है p प्लस क्यू, लिखेंगे इसे माइनस b बटे a, तो माइनस के 12 बटे 1 यानी कि प्लस के 12 आएगा आपका। दूसरी बात, तथा मूलों का गुणनफल लिखेंगे आप, मूलों का गुणनफल लिखेंगे आप। इसे कहेंगे p इंटू क्यू बराबर c बटे a, c का मान है q बटे 1 यानी q रहेगा ये। ठीक है,
तो ये वैल्यू निकालनी ज़रूरी थी। इसके बाद आपसे ये कह रहे हैं कि ABCD आपके किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ लिखेंगे तथा चूँकि दिया गया है कि A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और अभी पिछले सवाल में हमने इनके वैल्यू बताए थे, तो A का मान यही रहता है। यहाँ लिख लें माना कि सार अनुपात R है, माना कि सार अनुपात R है, तब A का मान तो क्लियर A रहता है, तो B बराबर होता है AR, C बराबर होता है AR स्क्वायर और D बराबर होता है AR क्यूब। अभी पिछले सवाल में हमने बताया था, ठीक है नहीं। तो आपको जो है ये जो रिलेशन पता है A प्लस बी का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे तब A प्लस बी बराबर है 3, तो A का मान A रहेगा, B बराबर होगा AR बराबर 3, A कॉमन ले लें, 1 + R बराबर 3, समीकरण 1। यहाँ पे ये मूल C और D थे आपके, तो C + D मूलों का योगफल होगा, C × D आपका मूलों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे C + D का मान, 12 दिया आपका प्राप्त है, तो C का मान रखेंगे AR स्क्वायर प्लस D का मान रखेंगे AR क्यूब बराबर 12। आप कॉमन ले लें AR स्क्वायर, ठीक है, तो आपका 1 + R बचेगा बराबर 12, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, हमारा टारगेट है A और R के मान निकालना, ठीक है। A और R के आप मान निकाल लें और फिर आप ये अनुपात निकालेंगे, ठीक है। इतना आप नोट करें। आगे हम लोग इन दो समीकरण से R का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड का LHS क्या है, AR स्क्वायर और 1 + R। फर्स्ट का LHS क्या है, A1 + R बराबर, सेकंड का RHS 12 है और फर्स्ट का RHS 3 है, ठीक है। तो 1 + R कट गए, A से A कट गए आपके, तो आपका बचेगा R स्क्वायर ओनली, R स्क्वायर = 3 × 4 = 12, 4 बचेगा। R बराबर वर्गमूल 4, R बराबर आएगा 2 या ±2। R का मान क्लियर हो गया आपको। अब A का मान और क्लियर करना है। यहाँ लिखेंगे तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, A1 + R = 3, A1 + 2 = 3, A3 = 3 जोड़ दिया हमने, तो A = आएगा 3/3, A = 1 आएगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू आप क्लियर कर लें। आप कौन कौन सी वैल्यू क्लियर करेंगे, B, C और D की। यहाँ लिखेंगे तब B बराबर AR, तो B बराबर A का मान 1, R का मान 2, तो B बराबर 2 आएगा आपका। C बराबर AR स्क्वायर, तो C बराबर A का मान 1 और R का मान 2 का स्क्वायर, तो C बराबर 1 × 2 का स्क्वायर 4, C बराबर 4 आएगा आपका। D का मान निकाल लें, D बराबर आपका AR क्यूब है, D बराबर है आपका तथा D बराबर AR क्यूब। तो आपका A का मान 1 है, R का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 8, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हम लोग जो हमें सिद्ध करना है उसमें आप जो है अप्लाई करेंगे। क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे तब अनुपात निकालना है हमें Q + P/Q - P, ठीक है। तो ये अनुपात निकालने हैं, तो इसमें जो है हम लोग ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। सवाल के पिछले भाग में Q का मान आपका था, Q का मान क्या था, CD, तो Q का मान CD + P का मान AB/CD - AB, ठीक है। इसमें आप ये वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए C का मान है 4 × D का मान है 8 प्लस AB, A का मान है आपका 1, B का मान है 2, ठीक है। इसी तरीके से नीचे 4 × 8 - 1 × 2, तो 8 × 4 = 32 - 2 एकम 2/8 × 4 = 32 - 2, ऊपर प्लस नीचे माइनस चल रहा है, तो 32 और 2 34
और 32 में से 2 गया 30 बचेगा आपका। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें आप, तो 2 के पहाड़े से काट दें तो आपका रहेगा 17/15 या 17:15। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें सिद्ध करना था Q + P अनुपात Q - P का मान आएगा 17:15। इसी के साथ साथ बच्चों, आज के लगाए गए सवाल में किसी सवाल में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं पिछला पार्ट। इसी के साथ साथ यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो निरंतर रूप से आप तक प्रतिदिन संडे को छोड़कर पहुंच सकें। ठीक है, साथ साथ वीडियो देखा करें तो उसको शेयर करें अपने अन्य मित्रों में, अन्य साथियों में, तो वो भी इस पढ़ाई का जो है लाभ उठा सकें। साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे हम। नमस्ते।